हम लोगों की बोलचाल भाषा में ना एक शब्द आती है गुठली। हम बता दें कि गुठली हम उसे बोलते हैं जो आम होता है ना, आम आम का अगर हम लोग गूदा खा जाते हैं और लास्ट में जो बीज जैसा बड़ा बीज जैसा बचता है उसको हम लोग आठी भी बोलते हैं अपने भाषा में। और अलग अलग क्षेत्रों में ना जाने कुछ ना कुछ उसका नाम हो गया, बट आप समझिए कि गुठली। और वो जो छोटा सा गुठली होता है उस गुठली को अगर मिट्टी मिल जाए और पानी मिल जाए और धूप मिल जाए तो उससे क्या होता है, एक छोटा सा पौधा निकल आता है। और उस छोटे से पौधों के आप फिर उसका केयर करने लग जाओ, उसे पानी दो समय समय पे और उसकी देखभाल करो, तो फिर क्या है, वो बड़ा सा एक विशाल पेड़ बन जाता है और उस विशाल पेड़ में फल लगते हैं। समझ रहे हैं ना। और फिर वो एक जो छोटा सा गुठली था वो फिर क्या है, आगे चल के लोगों को वो फल देने लग जाता है। तो इसी तरह एक फिल्म का नाम है गुठली, और उस गुठली में भी यही शिक्षा और यही संदेश दिया गया है कि अगर कोई छोटा सा बालक, कोई बच्चा, जैसे मतलब मान लेते हैं कि जो पिछड़े लोग हैं, दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो लोग में अगर कोई बच्चा पढ़ लिख गया ना तो वो लोग पढ़ लिख करके अगर आगे बढ़ेगा तो फिर उसके देखा देखी और लोग भी आगे बढ़ेंगे या वो अपने समाज को सुधारने का कोशिश करेगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गुठली मूवी के ऊपर, और चलिए इस वीडियो का हम करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों मेरा नाम है मोनू कुमार, और मैं बता दूं मैंने जब ये फिल्म देखा तो यार मेरे दिमाग का जो है ना, मतलब मैं बता नहीं सकता हूं, मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब एकदम बोरिंग कोई भी सीन नहीं लगा। मतलब जितने भी उसमें आर्टिस्ट थे ना वो जबरदस्त अपने एक्ट किए हैं, और जो स्क्रीन प्ले होता है ना दोस्तों वो भी बहुत खतरनाक था। और कहानी भाई साहब, कहानी तो लाजवाब था। और उसका एक एक सीन जो है ना, एक एक इमोशंस है ना यार, मतलब बहुत ही अपर लेवल से दिखाई गई है। मतलब कोई कमी उसमें नहीं है। मतलब आप एक बार देखने बैठ जाएंगे ना तो आप उस फिल्म को छोड़ने का मन नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों, इस टाइप की फिल्म है। और ये फिल्म है ना दोस्तों एक तरह से ये समाज को आईना दिखाने का काम करती है। अगर बोला जाता है ना कि जो सिनेमा होता है वो समाज का आईना होता है, और उस बात को जो गुठली फिल्म है ना उस बात को प्रूफ करती है कि हाँ वाकई में जो सिनेमा है वो समाज का आईना है। और उसे वो जो फिल्म है वो समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है कि हाँ देखिए हमारे समाज में क्या सब हो रहा है। तो चलिए इस फिल्म में जो होता है ना, एक मेन किरदार है जो कि एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल का हेड मास्टर है, और वो हेड मास्टर है प्राइवेट स्कूल का। पहले उसी से हम शुरुआत करते हैं। तो वो ब्राह्मण जात से बिलोंग करते हैं जो हेड मास्टर है, ठीक ना दोस्तों। तो वो अपने घर में, उनके अपने घर में जो है ना, वो अपने घर में खुद लड़ाई नहीं कर पाते। किस तरह लड़ाई नहीं कर पाते हम बताते हैं। मतलब अपने हक का लड़ाई नहीं लड़ पाते अपने घर वालों से। उसमें एक डायलॉग भी है, आगे चल के अगर फिल्म अगर देखे होंगे तो उसमें बोलता है संजय मिश्रा कि हम तो अपने घर वालों से नहीं लड़ पाए और ये बच्चा तो पूरी दुनिया से लड़ रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो वो एक अपना जो निजी लाइफ होता है ना, निजी हक होता है, वो संजय मिश्रा अपने घर से नहीं लड़ पाए क्योंकि उनको बनना था एस्ट्रोनॉट जो चांद तारों में जाकर के खोज करता है वो। बट उसके जो गार्जियन थे वो बोलते थे कि भाई तू अपना पारंपरिक जो काम है पूजा पाठ करवाना, हवन उवन करवाना, तुम वो करवाओ। बट वो ये चीज में उसको कोई रुचि नहीं था, वो करना ही नहीं चाहता था वो चीज। उसे तो बनना था एस्ट्रोनॉट। बट यही दोनों तानजीन में रहते रहते वो अध्यापक बन गया। समझ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक दिखाया गया है, फैमिली वाला भी बात दिखाया गया कि फैमिली के प्रेशर में किस तरह बच्चा जो अपना लाइफ को भी बर्बाद कर लेता है, उसका कुछ और सोच रहता है और वो फैमिली के वजह से कुछ और करने लग जाता है। तो एक तो ये चीज दिखाई गई है एकदम क्लियर रूप से। समझ रहे हैं दोस्तों। और दूसरी बात दिखाई गई है, एक ऐसा समाज है जो अति पिछड़े लोग हैं, ठीक ना, जो साफ सफाई का काम करते हैं। उसमें तो उसको भग्गी बोला नाम दिया गया है। बट अगर हम लोग इस तरफ अगर बोला जाए तो जो सफाई कर्मी होता है ना उसे मिस्तर बोला जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों। और तो उन्हीं का कहानी दिखाया गया होगा। अगर मिस्टर शब्द से अगर आपको प्रॉब्लम हो गई तो मैं माफी चाहता हूं। मैं बता दूं कि मैं भी इसी समाज से बिलोंग करता हूं, दलित समाज से बिलोंग करता हूं। तो दोस्तों अगर आप ठेस नहीं लीजिएगा अपने दिल पे, मतलब बुरा नहीं मानिएगा मेरी बातों को, मिस्टर अगर बोल दिए तो। अगर उस कहानी में दिखाया गया है इस तरह से ही सफाई कर्मी वाले लोग होते हैं
और फिर क्या है, उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है जिसको पढ़ाई के प्रति ना बहुत ज्यादा रुचि होता है, मतलब इतना रुचि होता है ना कि वो क्लास के बाहर खड़े होकर के वो पढ़ाई करता है। बट यहाँ पे बात आ जाती है कास्टिज्म। वो जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भाई अगर ये जो छोटे बच्चे, जो ये दलित समाज समुदाय के बच्चे हैं, अगर ये लोग का बच्चा पढ़ लिख लेगा तो ये जो साफ सफाई का काम है वो कौन करेगा, इसलिए उन लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता है और उनसे छुआछूत का भावना करता है। यहाँ पे एक सीन जो है ना भाई साहब बता नहीं सकते हैं, अगर उसके साइकिल को छू देता है ना तो भाई एक वस्तु जो है ना, वस्तु कहता है कि तुम्हारे छूने से वो चीज छुआ गया, इसको हमको रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा। और वही जब पैसा उसको देता है 50 रुपया, नाली बेचारा गंदा नाली साफ उफ कर देता है और वो बोलता है कहते कि साइकिल लगा हुआ है, हम अपने बेटे के लिए मांग करके देखते हैं कि देता है कि नहीं। तो उसका जो दोस्त है ना बोलता है कि नहीं देगा, ये लोग नहीं मांगो, ठीक ना। तब जाके वो छू देता है ना, घंटी बजा देता है, तो वो औरत आती है घर से और उसको भला बुरा सुना देती है कि कैसे छू दिया, छूत, अब हमको धो धो कर इसको साफ करना पड़ेगा, डिस्टर्ट बोलने लगता है। उसके बाद ना उसको 50 रुपया देता है, तो वो 50 रुपया लेकर के जेब में रख लेता है। तब जाके उसको बोलता है 50 रुपया तुम कैसे रख लिया, तुम 30 रुपया लोगे। एकदम मतलब लग रहा है कि भाई उसका मजदूरी जो होता है ना, उसको मजदूरी भी अपना नहीं दिया जाता, गिरगिरा के मांगना पड़ता है। उसके बाद क्या करता है कि तुम इसमें से 20 रुपया फेरो, तो वो जो होता है जो सफाई कर्मी वो बोलता है कि ये तो पैसा छुआ गया, तो मतलब हम कैसे इसको दे आपको। तो वो बोलता है कि पैसा लक्ष्मी कभी किसी से नहीं छुआती है, और वो पैसा रख देता है तो वो ले लेता है। यहाँ पे समझ रहे दोस्तों, ये छुआछूत हीन भावना जो होता है ना, एक वजह से ये दिखाया गया है कि लोग, इसमें एक बात बोला जाता है, संजय मिश्रा बोलते हैं कि हमारी जो लड़ाई है ना वो वर्चस्व के लिए है, मतलब हमको बड़ा दिखना है कि हम बहुत बड़े हैं, और उनके जो लड़ाई है ना सर्वस्व के लिए है, मतलब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम भी एक इंसान है, इंसान की तरह हमें सैल्यूट किया जाए। समझ रहे हैं दोस्तों, इस तरह की उसके साथ होता है। और एक जगह पता है, एक जगह वो जब चाय पीते रहता है ना तो पब्लिकली उसको पता है फूटल कप में चाय देता है, तो बेचारा जाकर के कप छू देता है ना, वो चलता उसको बहुत मार मारता है। समझ रहे हैं दोस्तों, जो सफाई कर्मी होता है, जो छोटा बच्चा का पिता रहता है, जो जिस छोटे बच्चा के अंदर पढ़ने की एकदम जुनून होती है ना, उसी छोटा बच्चा का वो पिता होता है। समझ रहे हैं दोस्तों, तो तब जाके फिर इस बच्चे के अंदर काफी जुनून होती है पढ़ने की, तो ये क्लास के बाहर खिड़की से खड़ा होकर के पढ़ते रहता है, और मैम जब सवाल पूछते तो कोई बच्चा नहीं बता पाता, ये बच्चा बता देता है। समझ गए ना, तो ये सारी चीजें देख करके ना थोड़ा जो ब्राह्मण है संजय मिश्रा, जो स्कूल के अध्यापक है, उनको अच्छा लगता है कि भाई ये लोग, वो उनके अंदर थोड़ा मानवता रहता है, इंसानियत सोचते हैं कि नहीं ये लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए। और वो फिल्म अगर देखिएगा ना तो उसमें दिखाया गया कि वो काफी कुछ करते हैं, सोचते हैं कि भाई ये लोग भी, वही लोग उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम लोग अपने हक का लड़ाई लड़ो, ये सारी चीजें। समझ रहे हैं दोस्तों, बट एक होता है उसमें जो मेन कोई होता है, गुंडा वाला जो रोल लिया हुआ है, वो नहीं चाहता, साफ नहीं चाहता कि ये लोग आगे बढ़े। किस तरह उसके मनोबल, भाई साहब उसमें मनोबल भी बहुत खतरनाक वाला टूटता है यार, मनोबल तोड़ देता है। मतलब देखो राजनीतिक जो होता है ना भाई साहब, दिखाएगा कुछ और, मन में रहता है कुछ और। समझ रहे हैं दोस्तों, राजनीतिक यही है, राजनीतिक का दूसरा नाम यही है कि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो उसमें किस तरह से क्या चीज है, ये फिल्म को हम हाईली रिकमेंडेड करेंगे कि भाई इस फिल्म को देखिए यार, मतलब अपने समाज के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। और हम तो बोलते हैं इस फिल्म सबको ना, मतलब बहुत ज्यादा चर्चा होना चाहिए, बट ये फिल्म का कोई चर्चा नहीं है। बट हम हाईली रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग देखिए इस फिल्म को यार, इस फिल्म को प्यार दीजिए और फिल्म को सपोर्ट करिए दोस्तों। समझ रहे हैं ना, क्योंकि देखने के बाद ही आपको पता चलेगा दोस्तों कि इस फिल्म में एक्चुअली में क्या है। आप अगर दलित समाज से बिलोंग करते हैं तो आपको ये जरूर अच्छा फिल्म लगेगा और थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। और दोस्तों बस इसी तरह अपने समाज को भी आगे बढ़ाइए, अपने समाज के बारे में भी सोचिए। देखिए अपना बारे में सोचना कोई गलत नहीं है दोस्तों, समझ रहे हैं ना, अपने बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं। सभी अपने बारे में सोचते हैं, सभी अपने घर परिवार के बारे में सोचते हैं। तो हमारा घर परिवार हमारा दलित समाज है, तो हम क्यों नहीं अपने परिवार के बारे में सोचें। तो हमें सोचना है और आगे बढ़ना है, बाबा साहब का जो मिशन है उसे आगे लेकर के जाना है। तो दोस्तों यहीं पे हम वीडियो को करते हैं समाप्त, और हमें किसी से नफरत नहीं करना है, बस अपना काम करना है अभी ईमानदारी पूर्वक। समझ गए ना दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे करते हैं इस वीडियो का समाप्त। तो तब तक के लिए जय भीम दोस्तों, और बस इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।